अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबियों के सुल्तान रहमतुल आलमीन सरदार दो जहां महबूब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कर इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ सामिअत गिरामी, मैं ये जो क़िस्सा बयान करने जा रही हूँ, अगर आपको जानना है कि मैंने ये क़िस्सा कौन सी किताब से लिया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का जो हमारा क़िस्सा है, जो हमारा टॉपिक है, उसे शुरू करें। हज़रत अबू सआद अब्दुल्ला इब्न अहमद का बयान है कि एक बार मेरी लड़की फ़ातिमा घर के छत से यकायक गायब हो गई, यानी कि अचानक से गायब हो गई। मैंने परेशान होकर सरकार बगदाद हुज़ूर सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर फ़रियाद की, यानी मैंने उनसे जाकर फ़रियाद की। आपने इरशाद फरमाया, करखक जाकर वहाँ के वीराने में रात के वक्त एक टेले पे अपने इर्द गिर्द एक दायरा बना के बैठ जाओ, वहाँ बिस्मिल्लाह कह लेना और मेरा तसव्वुर बांध लेना। रात के अंधेरे में तुम्हारे इर्द गिर्द जिन्नात के लश्कर गुजरेंगे। इनकी शक्लें बहुत अजीब व गरीब होगी, इन्हें देखकर डरना नहीं। सहरी के वक्त, कौन से वक्त? सहरी के वक्त जिन्नात का बादशाह तुम्हारे पास हाजिर होगा और तुमसे तुम्हारी हाजत दरियाफ़्त करेगा। उससे कहना कि मुझे शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने बगदाद से भेजा है, तुम मेरी लड़की को तलाश करो। चुनांचा कर्ख के वीराने में जाकर मैंने हुज़ूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए तरीक़े पर अमल किया। रात के सन्नाटे में खौफनाक जिन्नात मेरे दायरे के बाहर से गुज़र रहे थे। जिन्नात की शक्लें इस कदर हैबतनाक थी कि मुझसे देखी नहीं जाती थी। सहरी के वक्त जिन्नात का बादशाह घोड़े पर सवार आया और उसके इर्द गिर्द जिन्नातों का हुजूम था। दायरे के बाहर से ही इसने मेरी हाजत पूछा कि बता तुझे क्या तकलीफ़ है, तू क्यों आया है। मैंने बताया कि मुझे हुज़ूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने तुम्हारे पास भेजा है। इतना सुनना ही था कि वो घोड़े से उतर आया और ज़मीन पर बैठ गया। दूसरे सारे जिन भी दायरे के बाहर बैठ गए। मैंने अपनी लड़की की गुमशुदगी का वाक़या सुनाया। उसने तमाम जिन्नात में ऐलान किया कि लड़की को कौन ले गया है। चंद ही लम्हों में एक जिन को पकड़कर बतौर मुजरिम हासिल किया गया। बादशाह ने, यानी जिन्नात के बादशाह ने उससे पूछा, खुतबे वक्त हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के शहर से तुमने लड़की क्यों उठाई? वो काँपते हुए बोला, आलिजा, मैं देखते ही उस पर आशिक हो गया था। बादशाह ने उस जिन की गर्दन उड़ाने का हुक्म दे दिया और मेरी प्यारी बेटी मेरे सुपुर्द कर दी। मैंने जिन्नात के बादशाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, आप सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बेहद चाहने वाले हैं। उस पर वो बोला, बेशक जब हुज़ूर गौस आज़म हमारी तरफ नज़र फरमाते हैं तो जिन्नात थर थर काँपने लगते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला